श्री कृष्ण। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की इसके पहले के श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के श्लोक 17 में करेंगे। यस्यत्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विस्तृत व्याख्या देखेंगे हम। यहाँ तू पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति यानी कि प्रीति, इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन मतलब अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण प्रति परिवर्तनशील, अजड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती। यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती है कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में वो होती ही नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। स्वरूप सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता। नाभावो विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी ना होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी सुख भी पूर्ण मतलब सदा के लिए प्राप्त नहीं हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में भाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तु की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामी नाम। सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप में ही हो जाती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है।
वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्राप्त होती है। मतलब ऐसा लगता है कि अलग है, लेकिन नहीं है। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार 1 और 6 पद का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्य न विद्यते, मतलब मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसको अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कारण के स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा। कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य और प्राप्त, प्राप्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती है। यहाँ तस्य कार्य न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया नहीं होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती रहती है। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में ही लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इससे उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही है, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्य न विद्यते।